मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? 2-3 मिनट क्लास लेट हो गई। रास्ते में कई बार ट्रैफिक मिल जाता है, तो 1-2 मिनट 2-3 मिनट हो जाता है। परेशान मत हुआ करो। आइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आप सबके नाम ले देता हूँ। पीकू, अनुज, विकास, जटाशंकर, ऋतिक, कृष्ण, रमेश, गौतम, नेमीचंद, अनुज, आर्यन, प्रमोद, साहिल, संकेत, गौतम, अविनाश, रोहन, कीर्ति, अनुज, प्रमोद, दीपाली। आप सभी प्यारे बच्चों, मेरा आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरी इस क्लास में। तो आज हम बढ़ रहे हैं आगे। और मेरे बच्चों, आज हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बेहतर है। और आज हम उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चों। आइए देखिए मेरे दोस्त, जब मैं आपको सक्सेसिव बता रहा था तो मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी सक्सेसिव में, कि सक्सेसिव डिक्रीज हो तो क्या रहता है, इंक्रीज हो तो क्या रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने उन सारे सवालों पे चर्चा की जिन सवालों में मेरे बच्चे आपकी क्या रेट ऐसी हो जो बड़ी बड़ी हो, फ्रैक्शन वाली हो। 12.5%, 16 सी तो उठे 3%, 14 सी तो उठे 7%। ऐसी सारी रेट्स पे हमने डिस्कस किया और आपने उन पे काम भी किया और समझा भी होगा। आज मेरे प्यारे बच्चों, हम उससे आगे की कहानी पर चल रहे हैं और आगे की बातों को समझना शुरू करेंगे। तो आइए मेरे दोस्त, अगला स्टेप हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर किसी प्रिंसिपल पे x% और y% के दो सक्सेसिव इंक्रीज हो, या कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 2 सालों के लिए रेट हो, ये पहले साल की रेट हो, ये दूसरे साल की रेट हो, तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनती है, इसी को हम इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को हम इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की इफेक्टिव रेट। तो इसका सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, x+y+xy 100%। जहां सक्सेसिव डिक्रीज था वहां मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आता था माइनस, और जब सक्सेसिव इंक्रीज होगा तो यहां आएगा प्लस। समझे? दूसरी बात, अगर सवाल में आपको ये कहे कि भाई CI/SI का डिफरेंस बताइए, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये SI हुआ, हाँ जी, और ये हुआ मेरे बच्चे CI/SI का डिफरेंस। तो ये हमेशा ही x×y/100% होगा। x×y/100% होगा। ठीक है जी, क्योंकि 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट की रेट में तो सिंपली जुड़ जाएगा, एक्स और वाई दोनों जुड़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। x+y जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। कंपाउंड में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। आइए मेरे बच्चे, अब मैं इन पे कुछ काम करना शुरू करता हूं। मैं आपसे कहूं कि यार कोई प्रिंसिपल है 2,000 रुपए और रेट है 10%, तो टाइम है 2 साल। तो 2 साल का आप मुझे CI/SI का CI बताइए कितना होगा। बस सिंपली इतना काम करिए और कुछ नहीं। आइए मेरे बच्चों, मेरा व्हाट्सअप लिंक ओपन नहीं हो रहा। कृष्णलाल भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सअप जो आपका अकाउंट है उसको एक बार अपडेट करना होगा। बहुत सारे बच्चों को व्हाट्सअप चैनल खुल पा रहा है, कोतों का नहीं हो रहा। तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपको एक बार वो लिंक अपडेट करना, मतलब वो व्हाट्सअप चैनल अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अपना व्हाट्सअप अकाउंट एक बार अपडेट कर लीजिए। ठीक है, अपडेशन आता है ना, वो अपडेट डाल दीजिए बस। समझ गए? आइए,
तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको क्लास इस तरीके से नहीं बताऊंगा इन सवालों को जैसे तरीके से मैं पिछली 2-3 क्लासों में बता चुका हूँ। अब मैं बिल्कुल दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, पहले साल भी दूसरे साल भी। फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सूत्र है वो है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। आप कहेंगे हाँ सर, तो 10 और 10 20, और इससे काटेंगे तो 21% फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बना। अगर मैं आपसे पूछता कि भाई परसेंट के CISI का डिफरेंस बताओ, तो वो आपका आना था एक्स इंटू वाई बाई 100%। तो एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू भी 10 है, बटे 100 करना था, तो 1% मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आना था। हाँ जी, तो कहानी को समझिए कि मूलधन है आपका 2,000 रुपए, 2,000 का मुझे 21% निकालना है जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो यह आया 21 दूनी 42,000। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे CISI का डिफरेंस पता करना है तो वो होता है 2,000 गुना 1%, यानी 20 रुपए। 21% होगा, 2 जीरो कटेंगी मेरे भाई, तो 420 रुपए, 420 रुपए माफ करिए, ये होगा। हाँ जी, अब मैं सवाल को और बेहतर तरीके से घुमाने की कोशिश करता हूँ कि प्रिंसिपल है मान लीजिए 2,000 रुपये, और 2,000 रुपये प्रिंसिपल पर रेट जो है पहले साल है 3%, दूसरे साल रेट है 2%। टाइम 2 साल है, मुझे CISI का डिफरेंस बताइए सिंपली, और कुछ नहीं करना। जी, कि मेरे बच्चे पहले साल रेट है 3%, दूसरे साल रेट है 2%, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो यह आएगा मेरे बच्चे 5 जमा 6/100, यानी 5.06। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता मेरे प्यारे बच्चों तो हम प्रिंसिपल का 5.06% निकाल देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमसे पूछा है CISI का डिफरेंस, और अगर CISI का डिफरेंस पूछा है मेरे प्यारे बच्चों तो हमें ये समझना होगा कि x इंटू वाई बाई 100%। तो x की वैल्यू है 2 3, y की वैल्यू है 2/100, तो ये आंसर होगा 0.06%, 0.06%। तो जो भी मूलधन होगा उसका 2,000 का 0.06% है। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, 3 जीरो 3 जीरो, 2 6 12, 1.2। क्या आप समझते? बहुत सुंदर। और बताइए, प्रिंसिपल मान लीजिए 2,000 रखें, और रेट जो है पहले साल की रेट 5% रख दे रहा हूं, दूसरे साल की रेट 7% रख दे रहा हूं। CISI का डिफरेंस बताना क्या होगा? टाइम 2 साल है, बताइए। CISI का डिफरेंस बताना मेरे भाइयों क्या होगा?
आइए मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से। 5%, 7%। तो एक्स, मुझे सी आई का डिफरेंस चाहिए, तो एक्स वाई बाई 100% होगा। बार बार नहीं लिखना है फार्मूला, मन ही मन में रट लेना है। तो 5 × 7 बटे 100, यानी 35/100%, यानी 0.35%। तो जो भी मूलधन होगा उसका 0.35% मेरे प्यारे बच्चों आपका रेट ऑफ कंपाउंड, मतलब सी आई का डिफरेंस होगा। परसेंट हटाएंगे बटे 100, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो, 3 जीरो कट गया, 35×2 = 70, आंसर आया 7 रुपए। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 7 रुपए। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, मैं सवाल बदल रहा हूं। मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल 2000 है। अभी मैं एग्जाम्पल ही करा रहा हूं, सिंपल सिंपल, ताकि आपको बात पकड़ में आ जाए। बाद में इसके पेपर के आए हुए सारे सवाल उठाऊंगा। रेट है मेरे बच्चे 8%। टाइम है 1 साल 3 महीने। आपको 1 साल 3 महीने का सी आई भी बताना है, और 1 साल 3 महीने का सी आई और एस आई का डिफरेंस भी बताना है। ये दोनों काम आप करेंगे। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है कि सर ने फार्मूला कराया है तो इसको कैसे डिलीवर करा रहे हैं। बस उस लॉजिक को अप्लाई कर दो और काम हो जाएगा आपका। आइए मेरे बच्चे पहले वाले मेथड से सारे होंगे, लेकिन पहले वाले मेथड से वो सवाल ज्यादा आसान होंगे करने में जिनकी रेट की फ्रैक्शन बनती हो प्रॉपर, है ना। लेकिन कुछ डाटा ऐसे होंगे जिनकी रेट की फ्रैक्शन उतनी प्रॉपर नहीं बनेगी। उससे कैसे काम किया जाए उस पर बात करते हैं। 8% है तो सी आई कितना होगा? देखिए फार्मूला होता है मेरे बच्चे सी आई का एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। एक्स की वैल्यू मेरे बच्चों 8 है, वाई की वैल्यू, भाई मतलब पहले साल की रेट 8 है, दूसरे साल की रेट 8 होती अगर पूरा दूसरा साल होता, यानी दूसरे साल के 12 महीने की रेट 8 होती। लेकिन आज है कितने? 3 महीने। तो 8×3 = 24, 24 को 12 से भाग देंगे 2, तो 8×2/100 10.16। ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों आपकी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 10.16। 10.16% हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर सी आई माइनस एस आई की बात करें, सी आई माइनस एस आई यानी डिफरेंस, तो एक्स इंटू वाई बाई 100%। एक्स की वैल्यू है 8, वाई की वैल्यू है मेरे बच्चे 2। आप कहें 2 क्यों? क्योंकि भाई पूरा दूसरा साल नहीं है ना, दूसरे साल के केवल 3 महीने उठा रहे हो आप, बटे 100, तो 0.16%। तो जो भी आपका प्रिंसिपल होगा उसका 0.16% आ जाएगा सी आई एस आई का डिफरेंस। क्या आप मेरी बात को उसी नजरिए से पकड़, मतलब कैलकुलेट करेंगे 2000 का निकाल के, या जो भी प्रिंसिपल होगा उसका सवाल लूंगा मैं भी एग्जाम के, लेकिन मैं अभी पहले प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ कि धीरे 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 फर्मा सेट हो आपका। तो एक बार मुझे आंख खोल कर बताइए, क्या ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? डू यू एग्री व्हाट आई टॉट यू टीच यू? अगर हाँ तो आगे। मैं कह रहा हूं भाई प्रिंसिपल है 2000 रुपये, कुछ भी हो सकता है, तो ये सवाल लूंगा पेपर के। रेट है 5%, टाइम है 1 साल 73 दिन। आपको क्या करना है, सी आई एस आई का डिफरेंस भी बताना है और मुझे सी आई भी बताना है। टेक योर टाइम एंड डू इट फास्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। है
आइए मेरे बहन। अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझसे सी आई पूछा है तो सी आई होगा एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100%। अब मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू है 5, यानी पहले साल की रेट है एक्स, दूसरे साल की रेट है वाई। अब मेरे बच्चों दूसरा तो पूरा साल ही नहीं है, तो आप रेट पूरी कैसे ले रहे हैं? तो 5% रेट है पूरे दूसरे साल के। अब यहाँ दिन है तो पूरे दूसरे साल के 365 दिन की। आप ले रहे 73 दिन की रेट, तो 73×5 = 365 कट के 1% आया। मतलब दूसरे साल के 73 दिन की जो रेट आई मेरे बच्चे, वो कितनी आई? 1% आई। इस पॉइंट को समझें। तो y की वैल्यू 1 आई, 5×1/100। ध्यान देंगे तो 6.05%, 6.05%। CISI का डिफरेंस 0.05%। अब ध्यान को समझे, ध्यान से मेरी बात को समझे। अगर CI चाहिए तो वो हो जाएगा 2000 गुना में 6.05% बटे 100। अगर डिफरेंस चाहिए तो 2000 गुना 0.05% बटे 100। इन दोनों कहानियों को मेरे प्यारे बच्चों समेट दो, समेटते ही आपका उत्तर बाहर आ जाएगा। हाँ जी, समेटते ही मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ और बातें बताना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे पहले साल रेट है x%, दूसरे साल रेट है y%। तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगी आपको बताना है, तो आप कहेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि चीजें जल्दी आ जाए, जल्दी आंसर आए। तो 1% और 2% हो, बताइए। 2%, 3% हो। मैं सवाल लिख रहा हूं, आप इनके फाइनल रेट बताइए। बताइए, खटाखट कमेंट में आंसर लिखिए। हम यहां सीखने जा रहे हैं चीजों को और कुछ नहीं। दीपक आ गया। बहुत सुंदर मेरे बच्चों। अब मैं आंसर देता हूं, आप मुझे बताना मैं कौन सा गलत दे रहा हूं। देखिए स्पीड धीरे धीरे बनेगी। 1 और 2, 3, ये तो सिंपल हो गया। जमा 1 दूनी 2, तो 2/100 करोगे 0.2, मतलब 0.02। 2 और 3 5, 3 दूनी 6, 0.6। और डिफरेंस हो जाएगा 0.2, 0.6। यहाँ 3 4 7, 4 3 12, 4 5 9, 5 चौक 20, 5 6 11, 6 5 30। अब आप देखते रहो क्या आप इतना फास्ट कर रहे हो ना। 6 7 13, 6 7 42, 10 8 18, 10 8 80। मेरे बच्चे कुछ समय नहीं लगेगा, मन की सोचे
अगर मन मजबूत कर लोगे तो तुरंत काम हो जाएगा। मन हल्का रखोगे बाबू तो फिर ये तो दिक्कत होएगा ना। अब मैं और आगे लिख रहा हूं। अब देखना है मुझे कि कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं आप और कितना जल्दी मुझे आंसर दे रहे हैं। अब ऊट पटांग लिखूंगा। बताइए मेरे बच्चे। all matters is basically the way you calculate your things। बताओ कितना जल्दी कैलकुलेट करते हो, सारी चीजें यही मैटर करती है और कुछ नहीं। आइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 11 12 कितना हुआ? 23। 11 + 12। बात समझना ध्यान से, 11 + 12। दिक्कत फंसेगी यहां, 11 × 12/100। तो ये तो 11 और 12 23 आया, और 11 12 होता है 132 बटे 100 करोगे मेरे बच्चे। तो कहानी ये होगी कि ये वाली वैल्यू है ना, एक से बड़ी आ गई। एक से बड़ी आ गई तो 23 और 1 24.32। तो यहां ध्यान ये रखना है कि मेरे बच्चे अगर इन दो का मल्टीप्लीकेशन 100 से बड़ा आ रहा है तो पहले इस मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करो फिर जोड़ो। यानी मन ही मन में क्या करो कि 11 × 12 132 और 11 12 23, 23 और 1 24.32। यहां आ जाइए। 13 नी में 117, तो 1 7 तो यहां आ जाएगा, 1 हासिल 13 9 9 22 और 1 23। 11 19 करेंगे मेरे भाई, 19 ढाई 190 और 19 एकम 19, ये आ जाएगा 209। 209 का लिखेंगे 09, बचा 2। 19 और 11 हो गया 30, 30 और 2 32। थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन पे हाथ अजमाना शुरू करो। 20 और 21 को करेंगे, 21 दूनी 42, 420, 420 में 2 जीरो, हासिल आ गई 4। 21 और 20 कितना हो गया? 41, 41 और 4 हो गया 45। 12 और 15 पे आ जाइए मेरे बच्चे। 12 15 होता है 180, 180 में लिखेंगे 0.80। एक हासिल 12 15 27, 27 और 1 28.80। अब आ जाइए 20 25 पे। 20 25 कितना हो? 500, 500 का लिखेंगे 2 जीरो, हासिल 5। 20 25 45 और 5 50। 30 और 6 36 और 3 6 18, 180 तो 0.80, और 30 36 और 1 37, तो 37.80। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका सी। अब बताइए, क्या आप स्पीड पकड़ पाए कि नहीं? हाँ है ना? देखिए, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, मन ही मन में ये सारी कार्रवाइयां बैठानी होंगी, तब जाके बात आपके हाथ में आएगी। बच्चा क्या सोचता है, तुरंत की तुरंत मेरे सारी स्पीड बने, नहीं। बहुतों की बन जाती, बहुतों की नहीं बनती।
इनकी नहीं बन रही वो काम करेंगे। मैं कह रहा हूं भाई रेट अगर दोनों साल सेम हो, आंसर दीजिए। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, एक और एक को करेंगे मेरे बच्चे 2%, 2.01%। दो दूनी चार, तो 0 4 ये, 2 और 2 4, 8 और 8 16, और 8 8 64, 16.64, 6 6 36, और 6 6 12, 11 11 121, 121 में 2 1, और 11 11 22 और 1 23, 16 16 256, 5 6, 16 16 32 और 2 34, 17 17 289, 8 9, 2 हासिल, 17 17 34 और 2 36, 21 21 441, तो 0.41 4 हासिल आ गई। अब 21 दूनी 42 और 4 46। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सही आंसर है। हाँ जी, और आपको यही कहानियां समझनी होंगी, इन्हीं से हमारी सारी बातें निकलेंगी, कोई और तरीका हमारे पास नहीं। बार बार इन पे प्रैक्टिस करेंगे, रेट लिख के तो आंसर आएगा। अब इससे थोड़ा आगे की कहानियों बात है। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों मैं टाइम 3 साल ले दूं, पहले साल रेट है 2%, दूसरे साल रेट है 3%, तीसरे साल रेट है 5%, और अब कहूं कि भाई मुझे फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगी, या इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगी, तो यहां दिमाग दौड़ाना होगा। तो कैलकुलेशन ही काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा। और कैलकुलेशन इस तरीके से, पहले इन दो को सेटल करो, 2 और 3 5, 3 दूनी 6। अब इसको उठा लो, अब ये x% होगी, ये y%, इसे सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, तो 5 और 5 10.06, और 5 30, 25.30। अब 10.06, अब मेरे बच्चे बटे 100 है, 2 जीरो तो ये, और एक दो पहले लगी है, तो 4 पे डेसिमल लगेगा, तो 2 5 3 0, तो 3 शून्य, 6 5 11, 2 और 1 3, तो आंसर आएगा 10.3130%। 10.3130%। अगर कहे सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो सिंपल तो भाई 5 3 8 और 2 10 सीधी सीधी होती। सिंपल इंटरेस्ट में तो जोड़ देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें सेटिंग बैठानी होती है। और लेते हैं 4%, 8% और 6%। बताइए मेरे बच्चे।
सर नमस्कार। बैठो सर बैठो। अरे चाय पानी के लिए बोल देना है। अरे सुन नारियल पानी मंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले सेटल करो 4 और 8 को। तो 4 और 8 को करेंगे 8 4 12, 8 चौक 32, 12.32%। 6 को करेंगे तो x प्लस वाई जोड़ेंगे तो देखो सीधा सीधा पहले इन्हें जोड़ लो। तो 12 और 6 18.32, यानी मेरे प्यारे बच्चों 18.32% आ गया। कौन सा? x प्लस वाई। अब बचा क्या है? x इंटू वाई। तो इन्हें गुना करोगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 कम 6 और 1 7। अब जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12.32 इंटू 6 अपॉन 100। यानी इसका मतलब ये कि जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है उसमें 2 जीरो है तो टू शिफ्ट करना है, डेसिमल में 2 डिजिट शिफ्ट करना है इधर। तो भैया 2 पहले से है, 2 और यानी 4 डिजिट, 1 2 3 4, यानी इसे जोड़ देंगे। 2 9 3 2 5 7 3 10, 8 और 1 9, 19.0592। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? बहुत बढ़िया। करो मेरे भाई।
देखो मेरे बच्चे, पहले इन दो को सेटल कर लो। तो 11 और 3 14, और 11 3 33। फिर इस 1% को टैकल कर लो। अब इसे सोल्व करोगे तो 14 और 1 15.33 तो हो गया मेरे बच्चों ये। अब आपको ये पता है कि एक से गुना करेंगे तो 3 3 4 1 आएगा। अब बटे आना है 100, तो इसलिए दो तो पे डेसिमल है ही, दो और आ जाएगा। तो एक दो यहां तो था ही, दो और यहां, यानी यहां आएगा। तो जोड़ोगे तो 3 3 4 3 7, 3 1 4, 15.4733% मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाए। हाँ जी, मेरी बात समझ पाए? अब मुझे एक बात आइए, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, बताइए जी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगी? आप तब तक करो, ये स्क्रीन हट रही है, तब तक आप क्वेश्चन करो। 10 10 10 10 4 साल का, पहले 2 का निकालो, फिर 3 का निकालो, फिर 4 का निकालो। आइए मेरे बच्चे, थोड़ा फास्ट सेटल करते हैं। पहले इन दो को सेटल करेंगे, 10 और 10 20, और एक 21%। अब आ जाइए 10% और 10%। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब आते हैं आगे। अब इन दो को सेटल करते हैं, 21 और 10 31। ठीक है जी, 21 और 10 31, और 21 ढाई 210। तो 210 में 100 से भाग देंगे 2.1, जोड़ोगे तो आएगा 33.1%। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों पेपर में सवाल ये हो, पेपर में सवाल अगर ये होता कि 10% से 3 साल है या 3 क्वार्टर है, अगर रेट 10% है और टाइम 3 साल है, 3 क्वार्टर है, या 3 हाफ ईयरली है, तो फाइनल अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट जो रहती वो रहती, फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1%। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहती 33.1%, 33.1%। हाँ जी। अब अगली बात पे आते हैं। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों 33.1%, और इंटू में 10%। अब इन दो को सेटल करेंगे तो आप कहेंगे x प्लस वाई करेंगे तो 33.1 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 43.1%। इंटू 10 करेंगे तो आएगा मेरे बच्चे 3.31। आप कहें कैसे? तो देखो 33.1 गुना 10 बटे 100 करेंगे तो एक जीरो कट जाएगी, तो एक ही जीरो बची, तो डेसिमल एक अंक ज्यादा शिफ्ट होगा, यानी 3.31 पे सेट होगा। तो एक, 3 और 1 4, 3 और 3 6 4। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि अगर रेट 10% है और टाइम 3 साल है ना, माफ करिए, टाइम 4 साल है, 4 क्वार्टर है, या 4 हाफ ईयरली है, तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगी वो 46.41% होगी। फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होगी मेरे प्यारे बच्चों 46.41%। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ आप क्लियर है यहां तक की बात? दूसरी चीज, आप चाहें तो इसको और आसानी से ऐसे उड़ा सकते थे कि पहले दो को सोल्व कर दो, इन दो को, तो 10 और 10 100 ना, 10 10 20 और एक 21%। इन दो को सोल्व कर लो, 10 और 10 20 और एक 21%। अब इन दोनों को करोगे तो 21 21 42, और 21 21 441।
जोड़ोगे तो 42 6 4 46.41%। तो आप इस तरह से भी करेंगे तो भी आंसर आएगा। हाँ जी, एक तरीका ये भी। मुझे उम्मीद है कि अब आप धीरे धीरे मेरी बातों को पकड़ रहे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, सारा जो खेल है ना, वो खेल एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना फास्ट जा रहे हैं क्वेश्चन पे, अप्रोच कितना फास्ट ले रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो मैं अब एक टेबल लिख रहा हूं, आपको जल्दी से अब इनकी रेट निकाल के लिखनी क्या होगी। खटाखट लिख के दिखा दीजिए बस, कि दिमाग में जमे कि हाँ यार तुम सही हो। ये वाला तुमने निकाल दिया कि ये है 46.41%। इसमें मुझे दिक्कत नहीं है, और ये मैंने कहा भी है कि याद रखना है ये डाटा। बाकियों का निकाल दो, 8 होगा। कॉपी पेन उठाइए और जल्दी जल्दी से चलते चले जाइए, जितना जल्दी हो सके खींचिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, खटाखट रगड़ते हैं। एक सिंपली बात बताइए, 1%, 2%, 3% को टैकल करना, एक एक करके सोल्व करे जाते हैं। आइए, 1%, 2%, 3% को टैकल करते हैं। पहले इन दो को सोल्व करो, तो 1 और 2 3.02। फिर इसको लाओ, इन दोनों को सोल्व करोगे तो 3 और 3 6.02, तो ये हो गया। अब 3 दूनी 6, 0 3 3 9। अब 2 पे पहले से डेसिमल है, बटे 100 होना है तो 2 और लग जाएगा, तो 1 2 3 4 पे लगना है, तो यहां डेसिमल। तो आंसर आएगा 6.01116, 6.1106%। हाँ जी, सेकंड आइए। 2%, 2%, 2%। तो पहले दो को सेटल करोगे, 2 और 2 4। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया। 2%, 3%, 4% है। देखिए मेरे बच्चे, पहले इन दो को सेट करेंगे, 2 और 3 5.06%। फिर उठाना है 4 को, फिर इसे सेटल करेंगे, 5 4 9.06। और फिर गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 4 5 20। तो जोड़ोगे तो 4 2 6 2 9.2624%। हाँ जी, अब आइए इस पे। तो मेरे बच्चे पहले 3 और 4 को करेंगे, तो 3 और 4 7.12, तो यह आ गया। और 5 जोड़ देंगे तो 7 और 5 12.12। देखो, इन दो को सेटल किया तो 7.12% आया। अब यहां था 5% और, तो इन्हें जोड़ोगे तो 12.12%, तो ये हो गया। और गुना करोगे तो 12 5 60 और 5 7 35। 0 6 5 2 7 3 और 1 4, 12.4760%। 12.4760% मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे भाई, अब इसको सेटल करते हैं। 4 और 5 को करेंगे 9 और 4 5 20, 9.2%। अब लेते हैं 6, तो 9 और 6 15.2 तो हो गया ये। और 6 दूनी 12, 6 नीम 54 और 1 55। अब मेरे बच्चों ये देखो कि एक पे तो डेसिमल है, दो और लगने, 3 1 2 3, यानी हाँ। तो 2 5 5 2 7 5 1, तो आंसर हो जाएगा 15.752%। हाँ जी, अब मेरे बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे।
अगले पे आते हैं, 2% 2% 2%, इस वाले पे आ जी कि अगर तीनों ही सालों की मैं रेट सेम ले दूं 2% तो कैसे करा जाए। तो मेरे बच्चे तरीका ये कि पहले इन दो को टैकल करो, 2 और 2 4.04%, उतारा ये वाला 2%, इन्हें जोड़ेंगे 4 2 6.04%, गुना करेंगे तो 2 चौक 8 0, 2 चौक 8, अब एक 2 पे है, 2 और लगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, तो 8 0 8 4 12 6, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 6.1208%, 6.1208% मेरे प्यारे बच्चों, 6.1208%, हाँ है ना, 6.1208%। लेकिन मेरे बच्चों एक चीज और भी मुझे बतानी है आपको, और वो ये कि अगर रेट हर साल की सेम हो, यानी पहले की भी ए हो, दूसरे की भी ए हो, तीसरे साल की भी रेट हो, यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर रेट A% है और टाइम दे रखा हो 3 साल, 3 क्वार्टर, 3 हाफ ईयर, और फिर आपसे पूछे कि भाई फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगी, फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगी, तो उसका तरीका यह होगा मेरे दोस्त कि आपको जो ये ए लिखा है ना इसका क्यूब करना है और इसके क्यूब को 2 डिजिट में समेटना है, अगर ज्यादा होगा तो कैरी फॉरवर्ड होगा। इसके बाद अगले 2 डिजिट जो होंगे वो 3A² के नाम के होंगे, यानी इसका वर्क करके 3 से गुना करेंगे, फिर डेसिमल लगेगा और यहां आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3A। प्यार से धीरे धीरे समझाऊंगा, आराम से समझना। जैसे मान लीजिए रेट है 1% और टाइम 3 साल है, तो 1 का क्यूब करेंगे 0 1 का वर्क करेंगे 0 1 क्यों लिखा, क्योंकि 2 अंकों में चाहिए मुझे, 1 का वर्क 1 1 तिया 3, 3 को भी 2 अंकों में लिखना होगा 0 3 और 1 तिया 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.0301%। ये थोड़ा सा और फास्ट ला देगा, आपको जो सहूलियत लगे, जो आसान लगे उस मेथड को अपनाइए और सवाल कर जाइए। 2 पे आते हैं, अगर 2% लेते हैं तो 2 का क्यूब 8, 2 का वर्ग 4 तिये 12, 8 0 8 क्यों लिखा, क्योंकि 2 अंकों में लिखना था, 2 तिया 6, तो आंसर आ गया 6.1208%। हाँ जी, अब आइए 3% पे, 3 का क्यूब 27, 3 का वर्ग 9 तिये 27, 3 तिया 9, तो 9.2727%। 4% लेंगे, 4 का क्यूब 64, 4 का वर्ग 16 तिये 48, 4 तिये 12, 12.4864%। 5% बताइए, 5 का क्यूब 125, 1 हासिल, 5 का और 25 थी 75 और 1 76, 5 थी 15, तो 15.7625%। 6% पे आइए, 6 का क्यूब 216, 6 का वर्ग 36 थी 108 और 2 110, हासिल 1, 6 थी 18 और 1 19, यानी कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जाना है। मान लीजिए 7% होता तो 7 का क्यूब 343, सिर्फ 43 लिखिए, 3 हासिल, 7 का 49 थी 147, 147 और हासिल कितनी थी 3, 343, देखो 7 था तो 7 का क्यूब किया 343, 43 लिखा, हासिल आई 3, फिर 7 का 49, 49 थी 147 और 3 150, तो 50 लिखा, हासिल आई 1, अब 7 थी 21 और 1 हासिल 22, तो रेट आएगी ये मेरे बच्चे। हाँ जी, अब मैं इसी को आपको कहूं कि यार रेट है 10%, तो मुझे बताइए फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी, तो 10 का क्यूब 1000, 1000 में तो 2 जीरो होगी, हासिल आगे 10, फिर 10 का वर्ग 100, 100 तिये 300, 300 में 10 जोड़ा 310, तो 10 लिख दिया, हासिल आगे 3, 10 तिये 30 और 3 33, तो मेरे भाइयों आंसर आया 33.1%। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 33.1%। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आंसर आया 33.1%, 33.1%। आंसर आएगा मेरे बच्चों 33.1%, आंसर आएगा 33.1%, हाँ है ना मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आंसर आएगा 33.1%। ये मेरा आंसर होगा।
एक बार इस डाटा को पढ़ लीजिए, फिर अब सीधे सीधे सवालों पे आते हैं। करिए जी क्वेश्चन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। प्रिंसिपल है 4,000, टाइम है 2 साल, रेट है 8%। पहले साल भी रेट 8% है, दूसरे साल भी रेट 8% है। कहता जी CISI का डिफरेंस बताइए। CISI का डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस होगा X इंटू वाई बाई 100%। तो 8 × 8/100 यानी 0.64%। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल क्या है? 4,000, मूलधन 4,000 है, तो इसका 0.64% हमारा आंसर हो। आइए थोड़ा फास्ट करिए।
देखिए मेरे बच्चे, पहले साल जो रेट है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक सेकंड। पहले साल जो रेट है मेरे बच्चे, वो है पूरी 8%। एक्स इंटू वाई बाई 100% लेना हमने तो सीधा। तो पहले साल रेट है 8%। दूसरे साल पूरा महीना नहीं, पूरे 12 साल 12 महीने नहीं है, 8% रेट 12 महीने की, हमें चाहिए मात्र 3 महीने की। तो काटेंगे तो 2%, यानी आंसर होगा 0.16%। तो 4,000 का 0.16% मेरे बच्चे हम निकाल देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जी, हमें यहां सीआई की रेट चाहिए, तो फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, तो पहले साल की रेट तो 6% है, दूसरे साल के में 6 ही महीने है, तो ये 12 महीने की रेट है, हमें 6 महीने की चाहिए। तो 36 को 12 से काटा 3, तो 6 गुना 3/100, तो 9.18%। 9.18%। तो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 9.18% होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आप कहेंगे हाँ, और ये बराबर है 4590 के। बिल्कुल सही है। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और लगाएंगे। 18×5 = 90, 9×5 = 45, 5 आया भाई, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 5 और 4 जीरो, यानी 50,000। ऑप्शन बी मेरा सही आ जाएगा। क्या आप सहमत हैं इतने से? आइए, ये मैं बताइए, जल्दी से बताइए इसको। कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट है इतना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट का सूत्र होता है भाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। तो x की वैल्यू है 5। अब दूसरे साल में केवल 73 दिन है, तो 5% जो रेट है मेरे बच्चों वो है पूरे 365 दिन की, हमें चाहिए 73 दिन की। तो सेटिंग बैठाओगी तो रेट आएगी 1%। तो 5 × 5/100, तो आंसर होगा 6.05%। मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 6.05%। अब जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 6.05% मेरा आंसर होगा, और ये वाली वैल्यू है मेरे बच्चे 302.50 रुपए। डेसिमल से डेसिमल कट गया, 5 से 50 आया, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल आया 5,000। मूलधन आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5,000। हाँ जी, कह रहा है जी टाइम 3 साल है, पहले साल रेट 1% है, दूसरे साल रेट है 2%, तीसरे साल रेट है 3%। CISI का डिफरेंस बताइए। तो पहले CI की रेट निकालेंगे, तो इन दो को सोल्व करेंगे, 2 और 1 3, 2 एकम 2, 3.02%, ये 3%। इन दोनों को सोल्व करेंगे, 3 3 6.02%, और फिर 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 0, 3 3 9, 1 जीरो और 6 0 और 2 11 6। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 6.1106%। यह आया कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट। अब मैं कहूं कि भाई सिंपल की रेट क्या होगी, तो 3 2 5 और 1 6, सिंपल में तो जोड़ना है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है। बिल्कुल सही है सर। और सिंपल इंटरेस्ट की रेट क्या है सर? मात्र 6%। तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे बच्चे? 0.1106%। तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल कितना है? 8,000, उसका 0.1106%। डेसिमल हटाएंगे, 1 2 3 4 जीरो। अब मेरे बच्चे 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 8 छिंग 48, 8 11 88, तो आंसर आएगा 8.848%। सॉरी, ये तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, परसेंटेज तो वहां था। 8.848 रुपए, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा। ठीक है जी, बताइए मेरे भाई। कहता है टाइम 3 साल है, पहले साल की रेट है 5%, दूसरे साल की रेट है 4%, तीसरे साल की रेट है 3%। फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो भाई 5 और 4 का सेट करेंगे, 9 5 20, 9.2%। ये 3 लेंगे।
अब इसे सेट करेंगे तो नोट 3 12 मेरे बचे 12.2%, और 3 दूनी 6, 3 न्यू 27। अब देखिए एक डेसिमल के बाद तो एक डिजिट तो है, डेसिमल के बाद बटे में 100 होता है तो 2 डिजिट और, हाँ जी, तो 1 2 3 यहाँ। अब जोड़ेंगे तो 6 7 2 2 4 12.476%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 12.476%, परसेंट मतलब बटे 100, ये होगा मेरा CI, और वो है 12,476 रुपए। अब मेरे बच्चे डेसिमल हटाएंगे तो 1230, अब इससे ही कट जाएगा तो प्रिंसिपल आएगा मेरे बच्चों 1,00,000। प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1,00,000। हाँ जी, सुमन भाई मेंटल तो नहीं हो गया, ठा के ब्लॉक मार दूंगा। प्रैक्टिस बुक मेरे भाई 7300 वाली। करिए मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 से 2/3 साल में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज करो। तो मेरे बच्चों पहले साल रेट है पूरी 15%, दूसरे साल भी रेट रहेगी पूरी 15%, लेकिन तीसरे साल में 15% नहीं रहेगी, हमें मात्र 2/3 साल का लेना है। भाई 15% इंटरेस्ट है पूरे 1 साल का, उसे चाहिए 2/3 साल का, क्योंकि 2 साल तो पूरे हैं, 2/3 साल अलग से। तो 3 5 15, 5 दूनी 10, तो तीसरे साल की रेट होगी 10%। अब मेरे बच्चे इसे सेटल करना है बहुत फास्ट एंड फास्ट। फास्ट एंड फास्ट कैसे सेटल करें उस बात पे कोशिश करते हैं। 15 15 225, 15 15 30 और 2 32.25। देखिए जितनी स्पीड बना सकते हैं बनाइए। अब आइए 10 पे, 32 और 10 42.25 तो हो गया 1, और 2 पे डेसिमल है, 1 जीरो कट जाएगा तो 3 पे आएगा, तो 3.225। डिटेल करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बातें समझ में आएंगी, वरना धीरे रह जाएगी कैलकुलेशन। 3 2 5 4, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 45.475% होगा, 45.475% होगा। अब मेरे बच्चे मेरा प्रिंसिपल है 20,000, तो 20,000 का 45.475% मुझे निकालना है।
अब मुझे मूर्ख नहीं हूं, मैं थोड़ा सा समझदार हूं, तो मैं कोशिश करूंगा पहले ये जानने की कि भाई 20,000 का 40% कितना होगा। तो आप कहेंगे 40% हुआ 8,000। 20,000 का 5% कितना होगा, तो होगा 1,000। तो यानी 45% जो वैल्यू होगी वो होगी 9,000। आप कहेंगे हाँ, यानी सर अगर यहां सिर्फ 45% होता तो आंसर होता मेरा 9,000, लेकिन 45% तो है नहीं, तो इसका मतलब मेरा आंसर 9,000 से तो बड़ा आएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है ए ऑप्शन और एक है डी ऑप्शन, और मुझे निकालना है 0.475%, मुझे 0.475% निकालना है। तो मुझे 20,000 का 20,000 अरे 20,000 का 0.475% अलग से निकाल देना है। अब इसका भी मैं तरकीब बताता हूं, लेकिन ऑप्शन इतने नजदीक है कि हमें थोड़ा सा सोल्व कर लेने में कोई बुराई नहीं है। देखो 3 अंक हटाएंगे तो 3 जीरो कटी, 1 जीरो ये कटी, 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 चौक 8 और 1 9, 1 जीरो कटा, तो उत्तर आया 95, यानी 9,095 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। ये एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन है, ये एक्चुअल पेपर के मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। आप इतना बढ़िया से इन सवालों पे प्रैक्टिस करिए, और कल फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का आखिरी सेशन पिक करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट के और सवाल उठाएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।